नमस्कार दोस्तों। पंजाबी फन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। यह जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वह काफी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि पुतिन के पास पूरी जानकारी पहुंच चुकी थी कि जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस दफ्तर में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पेशकश की गई थी कि यहां जेलेंस्की मौजूद हैं। अगर आप यहां ऑरेस्टिक मिसाइल मार दें तो जनरल सहित अहम लोग और इसी के साथ जेलेंस्की भी मारे जाएंगे और उसके बाद यूक्रेन की जंग हम जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसी वक्त इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अभी इसे मारना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो इसे निशाना बना सकता हूं और हमारी और एक मिसाइल को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। मगर आखिरी क्षण में यह फैसला बदल दिया गया और जेलेंस्की की जान बख्श दी गई। यानी आप समझ रहे हैं, आखिरी पलों में पुतिन ने अपना यह प्लान बदल दिया। जाहिर सी बात है, पुतिन ने मौजूदा स्थिति में अपनी खुफिया एजेंसियों को लगाया हुआ था कि आप मेरे लिए लोकेशन निकाल कर दें, यह व्यक्ति कहां है, क्या स्थिति है, और जब मौका मिले तो इसे हिट करना है। वजह यह है कि जैसा आपको पता है, हाल ही में यूक्रेन ने वॉर करने की कोशिश की थी, यानी पुतिन के हेलीकॉप्टर पर और कई बार ड्रोन, दूसरी चीजों और मिसाइल से हमला करने की कोशिश हुई और आखिरी पल में वे बच निकले। तो इस स्थिति में रूस ने कहा कि हमें मौका मिला, फिर भी हमने इसे जिंदा छोड़ दिया। अब मसला यह है कि यहां रूस ने इसे मारा क्यों नहीं। सबसे अहम बात यह है कि अगर इसे मार दिया जाता तो आप समझ लें, दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती। इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर यहां इस पर वार कर दिया जाता तो जाहिर है जिन लोगों के हाथ में यह मोहरा है, उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना था? दुनिया ने केवल पाबंदियां नहीं लगानी थी, उन्होंने हमला कर देना था। यूरोप ने, नाटो समेत सारे देशों ने, यानी विश्व युद्ध छिड़ते छिड़ते रह गया था और सीधे तौर पर रूस पर हमला हो जाना था और उस पर अमेरिका ने भी हमला कर देना था। और इस पूरी स्थिति में वे ताकतें जो इंतजार में बैठी थीं कि रूस कोई गलती करे और नाटो को मौका मिले, यूरोप पूरी लड़ाई करे, तो तमाम हालात इतनी तबाही की तरफ चले जाते। जाहिर है, किसी देश के राष्ट्रपति को आप मार दें तो इतनी बड़ी जंग होती है। लेकिन यहां यह बात समझिए, यही काम अगर इजराइल कर दे तो दुनिया का कोई मुल्क उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। 57 इस्लामी देश भी खड़े नहीं होंगे। यही फर्क है रूस और बाकी ताकतों में। बाकी सब लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। अगर जेलेंस्की को उड़ा दिया जाता तो कल्पना कर लीजिए कि उसके बाद पूरे यूरोप ने अगले ही पल, चंद सेकंड में रूस पर हमला कर देना था। रूस पर भी हमला हो जाना था, फिर अमेरिका ने भी हमला कर देना था और उसके बाद विश्व युद्ध छिड़ जाना था। यही स्थिति होती। इजराइल जाकर हमला करता है और उनके, ईरान के कई लोग मार दिए जाते हैं। आयतुल्लाह को मारने तक की बात होती है। वहां दुनिया चुप रहती है और अगर वे जाकर हसन को मार दें, दुनिया चुप। बाकी जिसे चाहे मार दें, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को भी निशाना बना दें, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन इस पूरी स्थिति में वे किसी को मारें तो वह जायज माना जाता है, किंतु अगर यह रूस मार दे तो हालात खराब माने जाते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, अमेरिकी सीनेटर धमकियां देते रहते हैं कि हमने पुतिन को मारना है और जेलेंस्की ने आदेश दिया कि पुतिन को मारो। उनके विमान, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन वे जिंदा बच गए। अब उस पर दुनिया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर पुतिन जेलेंस्की को मार देते तो आप देख लें, तुरंत जंग छिड़ जाती और उसके बाद हालात क्या होते, फिर कोई कसर बाकी नहीं रहती। जाहिर है, फिर भारत, जो रूस का बड़ा दोस्त है, और चीन, जो रूस का बड़ा दोस्त है, वे भी उससे खफा हो जाते, यानी एक अनावश्यक जंग भड़क जाती। आप सिर्फ स्तर, पैमाना जांचिएगा 1 मिनट के लिए कि उन्हें दूसरों को मौका मिला तो वे हिट कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर खुलकर कह रहे थे कि हमने पुतिन को मारना है, और आप कल्पना करें कि जब उसे, रूस को मौका मिला तो उसने छोड़ दिया। और अगर अशिक मिसाइल से वार कर दिया जाता तो उस मिसाइल ने तबाही मचा देनी थी। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसे रोक ही नहीं सकता। और आप कल्पना करें कि ऑस्ट्रिक मिसाइल में अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दें
तो फिर तो 6 मुल्क तबाह हो सकते हैं। उसके बाद 36 तरह के गोला बारूद और 6 वॉरहेड तक लगाए जा सकते हैं। तो अंदाजा करें वह 6 जगहों पर जाकर तबाही कर देता। यानी रूस के पास जो इंटेलिजेंस है। देखिए पुतिन क्या समझते हैं। वे यह समझते हैं कि जब तक जेलस्की है तब तक मेरे लिए फायदा है। वजह यह है कि अगर इसे मार दिया तो सभी इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन जब तक वह जिंदा है वह बेवकूफाना हरकतें करता रहेगा, गलतियां करता रहेगा और मैं जमीन लेता रहूंगा। इस वक्त जैसा आपको पता है पुतिन ने एक शर्त भी रखी है और वह शर्त बहुत अहम है। उस शर्त में कहा गया है कि आप भूल जाएं कि अब यूक्रेन को कोई इलाका मिलेगा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां तक कि जहां अमेरिका की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उनकी कंपनियों से भी कह दिया गया है कि आप भूल जाएं कि आपको कोई फायदा मिलेगा। लिहाजा इस पूरी स्थिति में उन्होंने कह दिया है कि आप पीछे हट जाएं, आपको कतई कोई यह जमीन नहीं मिलने वाली। अमेरिका को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि किसी तरह की कोई जमीन आपको नहीं मिलने वाली। न हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, न इसका कोई टुकड़ा मिलेगा। इसलिए अमेरिका की कंपनियां भी यहां से उठें और अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। यही इस वक्त की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने जो आज रूस पर हमला किया है उस पर वे नाराज हैं। लिहाजा अब यूक्रेन ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। रूस तो कर ही रहा है। यह असल में डोनाल्ड ट्रंप का दिखावा है कि वे बहुत सख्त नाराज हैं। वास्तव में उनकी मर्जी के बिना यह काम हो ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ा मसला यह हुआ है कि रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं इंडिया पर पाबंदियां लगा रहा हूं, वो पाबंदियां आपको लागू होती नजर नहीं आ। बहरहाल एक बात तो तय हो गई है कि अगर यह मामला यहां से बढ़ता गया, मिसाल के तौर पर देखिए आगे की स्थिति क्या हो सकती है। आगे यह हो सकता है कि जैसा आज इजहार संकेत हुआ है, मुमकिन है कि अगली दफा वे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को उड़ा दें, इनके आर्मी चीफ को उड़ा दें। इनकी कोई भी गलती वे नहीं छोड़ेंगे। वे इन्हें उड़ा सकते हैं, कोई गलतफहमी में न रहिएगा, वे इन्हें उड़ा सकते हैं। अगर वे इन्हें उड़ा दें और जेलेंस्की को पैगाम दे दें कि हम किस हद तक जा सकते हैं। असल मसला यह है कि रूस चाहे अपनी तरफ से ठीक करे या कोई गलती हो, यह सब दूसरी ताकतें तैयार बैठे हुए हैं कि वह कोई गलती करे। यह वास्तव में चाहते हैं कि वह कोई गलती करे और गलती ऐसी हो या कोई ऐसा काम कर दे जिसके बाद उन्हें मौका मिल जाए सबको तबाह करने का। अब आप बताइए, क्या इस पूरी स्थिति में ऐसा मुमकिन नहीं है कि रूस यानी रूस के पास रशिक मिसाइल है, जैसा उन्होंने कहा, वह दुनिया में कहीं पर भी इन्हें हिट करे और तबाह कर दे। क्या रूस के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इन्हें हिट करे और तबाह कर दे? बिल्कुल उनके पास ऐसी स्थिति है। क्या उसके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इस वक्त किसी भी बड़ी शख्सियत को यूक्रेन में हिट कर दे? अगर यह हिट कर दे तो आप सोचिए, अगले ही पल जंग जो भड़केगी वह रूस के कोने कोने तक जाएगी। लेकिन अभी याद रखिए, जिन्हें मौका मिल रहा है वे पुतिन को किसी तरह मारने से बाज नहीं आएंगे। आज दरअसल रूस ने एक पैगाम भी दे दिया है, किसी गलतफहमी में न रहना, कि यह जंग चौथे साल में है। अगर तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है ना, तो यह मेरी तरफ से तुम्हारी जान बख्शना है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें तुरंत मार दूं। मुझे पता है तुम कहां छिपे हो, कहां जाते हो, क्या स्थिति है। देखिए, बहुत सारी जानकारी होती है। इजराइल का मामला अलग होता है और उसके बदले में मौजूद कौन है? ईरान। ईरान वैसे ही पूरी दुनिया की नजरों में जाहिर है, खटकता है। मुस्लिम देशों तक में उसके विरोधी हैं। यूरोप खिलाफ है, यहां तक कि अमेरिका से लेकर सारी ताकतें उसके विरुद्ध हैं। तो ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं होना। लिहाजा अगर ईरान के अंदर वे इजराइल नेतृत्व को मार देते हैं तो वे उन्हें आतंकवादी कहते हैं। और बताइए, क्या इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में कोई आगे होकर कुछ करने वाला है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल के खिलाफ कोई आगे नहीं आता। बहरहाल अगले कुछ समय में एक बात तो तय है, अगर यह जंग यहां चलती रही या बढ़ती गई और मान लीजिए कि बातचीत नाकाम होती है, तो जाहिर है दोबारा कभी नहीं होगी। फिर तो यह आखिरी जंग ही होगी जो शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगर यह लड़ाई यहां से बढ़कर अगले स्तर तक जाती है तो उसके बाद आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला क्या होगा। रूस ने आज बता दिया है, अगर तुम लोगों ने मुझे हटाने की कोशिश की या कोई रिजीम चेंज या कुछ करने की कोशिश की जो तुम प्लान बनाकर बैठे हुए हो, तो यह बात अच्छी तरह समझ लेना कि जब हम हिट करेंगे तो राष्ट्रपति तक को उड़ा देंगे। हम इस पूरी स्थिति में किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और आप देखेंगे कि अगले कुछ समय में हालात इसी तरफ बढ़ेंगे। अगर यह बात आर पार की स्थिति तक पहुंच गई कि या वे रहेंगे या हम, तो फिर जाहिर है जिनके पास अरेस्टिंग मिसाइल है रहना तो उन्हीं को है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि के बारे में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ कहा था, रूस के पास जो फौज है, जो असलहा है, वे शिकस्त नहीं खा सकते। उन्होंने कहा, हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक असलहा है। हमने 4 साल दे यूक्रेन को, तो क्या उसके बाद वे जीत गए? नहीं जीते। तो अगर अब नहीं जीत सके तो आगे जाकर कैसे जीतेंगे? उन्होंने कहा, मैं दुनिया के सामने कह चुका हूं कि यूक्रेन की फौज रूस को हरा नहीं सकती। अब हमें समय बर्बाद करने के बजाय युद्ध विराम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ लाखों लोग मर चुके हैं। पंजाबी फन फैक्ट्री की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर का